हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उत्तराखंड के उस पवित्र नगर में जिसे हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ हर दिन लाखों लोगों की आस्था गंगा के पवित्र जल से जुड़ती है, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ, गंगा की कलकल ध्वनि और भक्ति का वातावरण हर किसी के मन को शांति प्रदान करता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार की, जिसे देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार और चार धाम यात्रा का मुख्य द्वार भी कहा जाता है। यदि आप पहली बार हरिद्वार जाने की योजना बना रहे हैं या भविष्य में भी कभी यहाँ घूमने का विचार बना रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको हरिद्वार से जुड़ी लगभग हर छोटी बड़ी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी अन्य गाइड की आवश्यकता शायद ही पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हरिद्वार की इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा को। दोस्तों, हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यह वह स्थान है जहां हिमालय से निकलने वाली पवित्र गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसी कारण इस नगर का धार्मिक महत्व अत्यंत अधिक माना जाता है। हरिद्वार को हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र नगरों यानी सप्तपुरियों में से शामिल किया गया है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। हरिद्वार का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि और द्वार। हरि का अर्थ भगवान विष्णु और द्वार का अर्थ प्रवेश द्वार होता है। वहीं कुछ लोग इसे भगवान शिव यानी हर का द्वार भी मानते हैं। यही कारण है कि यह स्थान विष्णु और शिव दोनों परंपराओं के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हरिद्वार की चर्चा आते ही सबसे पहले कुंभ मेले का नाम सामने आता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। इसके अतिरिक्त हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और प्रत्येक वर्ष विभिन्न धार्मिक पर्वों पर भी यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। अब बात करते हैं हरिद्वार पहुँचने की। यदि आप देश के किसी भी बड़े शहर में रहते हैं तो हरिद्वार पहुँचना काफ़ी आसान है। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए हरिद्वार जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना और अन्य कई शहरों से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जो हरिद्वार से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। एयरपोर्ट से टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी हरिद्वार बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और सामान्य परिस्थितियों में 5 में से 6 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। अब यदि बात करूँ हरिद्वार घूमने के सबसे अच्छे समय की, तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना और आरामदायक रहता है। अप्रैल से जून के बीच काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, क्योंकि इसी समय चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। हालांकि गर्मियों में भीड़ अपेक्षाकृत अधिक रहती है। मानसून के दौरान हरियाली देखने लायक होती है, लेकिन भारी बारिश के कारण कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। दोस्तों, हरिद्वार पहुंचते ही जिस स्थान पर सबसे पहले जाने की इच्छा होती है वह है हर की पौड़ी। यह हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है और पूरे शहर की पहचान भी। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह मौजूद है। हर की पौड़ी पर दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ लोग गंगा स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। सुबह के समय यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है, जबकि शाम होते होते पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में रंग जाता है। हरिद्वार की सबसे बड़ी पहचान उसकी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है। सूर्यास्त के समय हर की पौड़ी पर होने वाली यह आरती एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है
जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। जब सैकड़ों पुजारी एक साथ बड़े बड़े दीपक लेकर गंगा माँ की आरती करते हैं, घंटियों और शंखों की ध्वनि गूंजती है, मंत्रोच्चारण होता है और हजारों श्रद्धालु यहाँ हाथ जोड़कर गंगा मैया का स्मरण करते हैं, तब पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठता है। गंगा में तैरते हुए दीपों का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि यदि आप हरिद्वार जाएं तो गंगा आरती को किसी भी स्थिति में मिस ना करें। हरिद्वार केवल घाटों और गंगा आरती तक सीमित नहीं है, यहाँ अनेक प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर बिल्व पर्वत पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। ऊपर से पूरे हरिद्वार शहर गंगा नदी का दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। मान्यता है कि मनसा देवी के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद आता है चंडी देवी मंदिर, जो नील पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है और हरिद्वार के प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ भी रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। पर्वत की ऊंचाई से दिखाई देने वाला हरिद्वार का मनोरम दृश्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। हरिद्वार का माया देवी मंदिर भी अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। इसे शक्ति पीठों में एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती की नाभि और हृदय इसी स्थान पर गिरे थे। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित दक्ष महादेव मंदिर का संबंध भगवान शिव और माता सती की प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहीं पर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और माता सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था। यह घटना आगे चलकर शिव तांडव का कारण बनी। यदि आप आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं तो शांति कुंज अवश्य जाएं। यह अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है और यहाँ देश विदेश से लोग ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। हरिद्वार का सप्त ऋषि आश्रम भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि यहाँ कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम जैसे 7 महान ऋषियों ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी साधना में बाधा न आए, इसलिए गंगा 7 धाराओं में विभाजित होकर बहने लगी थी। आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष आकर्षित करता है। योग और आयुर्वेद में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पतंजलि योग पीठ भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अनेक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। यदि आप प्रकृति से प्रेमी हैं तो राजाजी नेशनल पार्क की यात्रा अवश्य करें। यह उत्तर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ हाथी, हिरण, तेंदुआ, जंगली सुअर और अनेक प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। जंगल सफारी का अनुभव भी बेहद रोमांचक होता है। अब बात करते हैं हरिद्वार के स्वाद की। हरिद्वार पूरी तरह शाकाहारी शहर माना जाता है। यहाँ आपको सड़क किनारे मिलने वाली गर्मा गर्म कचौड़ी, आलू पूरी, छोले भटूरे, समोसे, दही बल्ले, रबड़ी, जलेबी और लस्सी का स्वाद जरूर चखना चाहिए। सुबह के समय हरिद्वार की गलियों में मिलने वाली ताज़ी कचौड़ी और जलेबी का स्वाद पर्यटकों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध है। खरीदारी के शौकीनों के लिए हरिद्वार किसी खजाने से कम नहीं है। मोती बाजार, बड़ा बाजार और अपर रोड क्षेत्र में आपको रुद्राक्ष की मालाएं, पूजा सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, आयुर्वेदिक उत्पाद, पीतल के बर्तन, हस्तशिल्प की वस्तुएं और अनेक स्मृति चिन्ह मिल जाएंगे। यहाँ से लोग अपने परिवार और मित्रों के लिए प्रसाद और उपहार भी खरीदते हैं। रहने की व्यवस्था की बात करूँ तो हरिद्वार में हर बजट के अनुसार होटल उपलब्ध हैं। कम बजट वाले यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाते हैं। वहीं मध्यम और उच्च श्रेणी के होटल भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यदि आप गंगा के किनारे ठहरना चाहते हैं तो कई ऐसे होटल भी उपलब्ध हैं जहां गंगा का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। हरिद्वार घूमने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। गंगा में स्नान करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। तेज भाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। अपने मोबाइल और मूल्यवान सामान सुरक्षित रखें।
गंगा और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखें और कूड़ा कचरा ना फैलाएं। धार्मिक स्थलों पर स्थानीय नियमों और परंपराओं का सम्मान करें। हरिद्वार के आसपास भी कई अद्भुत पर्यटन स्थल मौजूद हैं। ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव मंदिर, देहरादून और मसूरी कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। विशेष रूप से ऋषिकेश, जो हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, योग नगरी और एडवेंचर गतिविधियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, हरिद्वार केवल एक शहर नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, भाषा या क्षेत्र से हो, गंगा के तट पर पहुंचकर एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद यही कारण है कि सदियों से लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार की ओर आकर्षित होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर आप जीवन में कभी भी एक ऐसी यात्रा करना चाहते हैं जहां धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक अनुभव और भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप एक साथ देखने को मिले, तो हरिद्वार आपको सूची में अवश्य होना चाहिए। जय गंगा मैया, जय हरिद्वार, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको हरिद्वार से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जय हरिद्वार लिखना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।